Hello student, you are welcome in my online study classes by Diksha Singh. Now today we are going to read class 10 English poetry. Lesson 4th The Nation Builders. It is composed by R.W. Emerson. And before going to read the poetry, if you have not subscribed my channel, please like, share and subscribe my channel. Now we read about the R.W. Emerson. R.W. Emerson full name was Ralph Waldo Emerson. He was born in Boston and was educated at Harvard College. Emerson was born in Boston and got his education Harvard College. He was a highly minded and finely molded nature. Emerson was a great lover of honest desire and justice. He went on a long sea voyage due to his ill and weak health. Emerson wrote essays on love, prudence, intellect, heroism, and friendship. Emerson was also a great poet. He was also a great poet. His poems are short but touching. His famous poems are these: Seashore, The Snowstorm, Humblebee, etc. His famous poem Seashore, The Snowstorm, Humblebee, and etc. Now we read the central idea of this poem. The poem, The Nation Builders, tell us the material wealth does not make a nation strong and great. The people of strong character build a nation. People who are ready to make sacrifice for the truth and honor, who are ready to stand firm and suffer, lay solid foundation of a nation. The industries and daring people make a nation great, and not the weak and coward. तो जैसे आपके लेसन का नाम है द नेशन बिल्डर्स. नेशन बिल्डर्स मीन्स क्या होता है? राष्ट्र के निर्माण करता. तो इस पोयम में R.W. एमर्सन बताते हैं कि वही व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण कर सकता है जो सच्चाई और सम्मान के लिए सदैव खड़ा होता है. वही व्यक्ति देश का निर्माण कर सकता है जो सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए दृढ़ता व कष्ट को सहते हुए जो है अपने कार्यों को करता है. वही देश का जो है निर्माण कर सकता है. आगे इस पोयम में बताते हैं कि जो है कमज़ोर अथवा डरे हुए लोग जो है देश का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि वही जो है देश की जो है नींव को गाड़ सकते हैं. वही देश की नींव को आगे बढ़ा सकते हैं जो पूरे साहस के साथ जो है अपने कार्यों में जुटे होते हैं. वही हमारे देश का जो है निर्माण कर सकता है. नाउ वी रीड द पोयम. Not gold, but only man can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a national pillar deep and lift them to the sky. Not gold, but only man can make a people great and strong. तो इस पोयम में R.W. एमर्सन बताते हैं कि नॉट गोल्ड, सोना नहीं, धन नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग. ए पीपल मीन्स क्या होता है? राष्ट्र यानी देश का. बट ओनली केवल व्यक्ति ही जो है हमारे देश का निर्माण कर सकता है. नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग. केवल धन या संपत्ति ही नहीं, लेकिन जो है केवल व्यक्ति ही हमारे देश को जो है मजबूत व महान बना सकता है. हमारे देश के जो नागरिक हैं वही हमारे देश को ग्रेट और स्ट्रांग बना सकते हैं. धन और संपत्ति हमारे देश को जो है स्ट्रांग नहीं बना सकती. मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक. मैन हु फॉर ट्रूथ, वही व्यक्ति हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं जो
सच्चाई अथवा सम्मान के हेतु जो है स्टैंड फास्ट दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं, एंड सफर लॉन्ग और कष्ट को सहते हैं। तो यहाँ पे देखिए R.W. एमर्सन कहते हैं कि मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सीक, वही व्यक्ति हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं जो सच्चाई और सम्मान के लिए जो है दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं और कष्ट को सहते हुए अपने कार्यों को करते हैं। वही हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। फिर से इस पोएम को देख लेते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। यहाँ पे ध्यान देना, ए पीपल से मतलब है राष्ट्र या देश। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। धन या संपत्ति नहीं बट ओनली मैन कैन मेक, लेकिन केवल व्यक्ति ही हमारे देश को जो है मजबूत व महान बना सकता है। केवल धन या संपत्ति से ही हमारा देश महान नहीं होता है, बल्कि जो है भारत के नागरिक ही हमारे देश को मजबूत व महान बना सकते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सीक, मैन हु फॉर ट्रूथ, वही व्यक्ति हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं जो सच्चाई और सम्मान के लिए जो है स्टैंड फास्ट दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं। वही व्यक्ति हमारे देश के का निर्माण कर सकते हैं जो दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं, एंड सफर लॉन्ग और कष्ट को सहते हैं। जो कष्ट को सहते हुए और दृढ़ता के साथ खड़े होकर के सच्चाई और आत्मसम्मान का बलिदान के सम्मान के बलिदान के लिए तैयार होते हैं, वही जो है हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई। आगे जो है R.W. एमर्सन बताते हैं कि ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, ब्रेव मैन जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, हु वर्क वे कार्य को करते रहते हैं, एंड वाइल अदर स्लीप और जो बल्कि अन्य लोग होते हैं वे सोते हैं। जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, जो देश का निर्माण करते हैं, वे क्या करते हैं, अपने कार्यों को निरंतर करते रहते हैं, वाइल अदर स्लीप, जबकि जो अन्य लोग होते हैं वे सोते रहते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, हु डेयर, जो देश के निर्माण के लिए तत्पर होते हैं वे पूरे साहस के साथ अपने कार्यों को करते हैं और उसमें डटे होते हैं। वाइल अदर्स लाइफ, जबकि जो अन्य लोग होते हैं वे भाग जाते हैं। फ्लाई मीन्स क्या होता है, भाग जाना, बल्कि जो अन्य लोग होते हैं वे भाग जाते हैं, और जो महान होते हैं, जो पूरे दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं, वही हमारे देश का निर्माण करते हैं। दे बुल्ड ए नेशनल पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, दे बुल्ड ए नेशन पिलर डीप, वही व्यक्ति जो है हमारे राष्ट्र की नींव को गहराइयों से डालता है। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो निरंतर अपने कार्यों को करते रहते हैं, और वही व्यक्ति हमारे देश की गहरी नींव का निर्माण कर सकते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और वही जो है हमारे देश को जो है आगे बुलंदी पर ले जाते हैं। टू द स्काई मीन्स क्या होता है, बुलंदी पर ले जाना। तो इस पोयम को जो है हम फिर से देख लेते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, धन ही नहीं, संपत्ति ही नहीं, लेकिन जो देश के नागरिक होते हैं वही हमारे राष्ट्र को जो है मजबूत और महान बना सकते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सीक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सीक, वे व्यक्ति जो सम्मान अथवा सच्चाई के लिए तत्पर होते हैं। स्टैंड फास्ट मतलब तत्परता के साथ कर, वे व्यक्ति जो तत्परता के साथ जो है राष्ट्र की सच्चाई अथवा निर्माण उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं, एंड सफर लॉन्ग, और अपने कष्ट को सहते रहते हैं। जो अपने कष्ट को सहते हुए दृढ़ता के साथ जो है खड़े होकर के सच्चाई और सम्मान का सामना करते हैं, वही हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, ब्रेव मैन जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वाइल हु वर्क
वे अपने कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। वाइल अदर्स स्लीप, जबकि जो अन्य लोग होते हैं वे सोते रहते हैं। जो हमारे देश के निर्माणकर्ता होते हैं, जो हमारे देश के लिए नाम करना चाहते हैं, वे जो है कार्यों को निरंतर करते होते हैं, बल्कि जो अन्य लोग होते हैं वे सोते रहते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, हु डेयर, जो महान व्यक्ति होते हैं, बहादुर व्यक्ति होते हैं, वे पूरे साहस के साथ कार्यों में जुटे होते हैं। और बल्कि जो वाइल अदर फ्लाई, जो बल्कि जो अन्य लोग होते हैं वे जो है भाग जाते हैं। अदर फ्लाई मीन्स क्या होता है? भाग जाना। वे जो है मैदान छोड़ करके क्या करते हैं? भाग जाते हैं। बल्कि जो साहस लोग होते हैं वे पूरे साहस के साथ अपने कार्यों में जुड़े होते हैं। दे बोल्ड ए नेशन पिलर डीप, दे बोल्ड, यही व्यक्ति अथवा बहादुर, और जो पूरे बहादुर व्यक्ति और जो पूरे साहस के साथ कार्यों को करते हैं, वही हमारे राष्ट्र की गहरी नींव को डालते हैं। वही हमारे राष्ट्र के लिए गहरी नींव का निर्माण करते हैं। एंड लेफ्ट देम टू द स्काई, और उन्हें बुलंदी पर ले जाते हैं। लेफ्ट देम टू द स्काई मीन्स, और उन्हें जो है उनके शिखर का निर्माण करते हैं, और वही पिलर जो है वे बुलंदी पर ले जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि आपको ये पोयम अच्छे से न समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।